अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 43 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ 16.9 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट्स। बेटे, हमने इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल से पढ़ा था। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग क्या होती है, सारी मैंने आपको डिटेल से समझाई थी। अब हम लोग वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास हैं, मेटल हाइलाइट्स हमने देखे, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, दोनों कंबाइन देखे। अब सेपरेट सेपरेट जो है उनकी इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड बोथ की देखी थी। आज सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे अबाउट कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट। प्रोसेस वही है, वही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस ही का सारा यहाँ पे प्रोसेस होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव आइंस बनेंगे और जो आइंस हैं वो अपने रिस्पेक्टिव जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ बेटे यहाँ पे भी मूव करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब आपके पास सोल्यूशन चेंज होता है तो साथ ही जो आइंस बनते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, और जो एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन होने होते हैं वो भी बेटे चेंज हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Electrolysis of concentrated aqueous solution of metal halides. If the concentrated aqueous solution of metal halides are electrolytes, the hydrogen ions are discharged at the cathode if the metal is present higher than the hydrogen in electrochemical series. For example, electrolysis of concentrated aqueous solution of sodium chloride will produce hydrogen gas at the cathode. However, for less reactive metal like copper and silver, the metals ion are discharged at the cathode. At the anode, the halide ions are preferentially discharged due to their higher concentration. Reaction at the cathode and reaction at the anode. छोटा सा टॉपिक था हमारा जो हमने पढ़ा, यहाँ पे रीड आउट किया। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस बेटे किस तरह से होती है। ठीक है, आप सब लोग फैमिलियर हो ऑलरेडी। मैं आपको दो डिफरेंट टाइम्स में, दो डिफरेंट लेक्चर्स में ये सारा का सारा मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जो मेटल हाइलाइट की होती है बेटे वो इलेक्ट्रोलाइज होती है, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो हैं वो डिस्चार्ज होंगे एट द कैथोड। और अगर मेटल जो है आपको पता है प्रेजेंट हो, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते थे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन है, कुछ यहाँ पे हाइड्रोजन से अबव होते हैं, कुछ जो हैं वो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। ठीक है, सेंटर में ये आपको हाइड्रोजन है जिसका डिफरेंट कलर है। ठीक है, तो वही बात हम अगेन एंड अगेन कर रहे हैं कि अगर मेटल जो हैं वो हायर देन हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन हमेशा डिस्चार्ज होगा। कहाँ पे? कैथोड पे। फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दी हुई है। तो सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो बेटे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस होगी? ये प्रोड्यूस होगी एट द कैथोड। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है और सिल्वर है, ये सारे के सारे कहाँ डिस्चार्ज होते हैं? ये डिस्चार्ज होते हैं कैथोड पे। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे कि ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे। मैं आपको ये सारे रिएक्शन बेटे लिख के दिखाती हूँ, तब आपको सही तरह से फर्दर इसकी जो है अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है, मेरे साथ आप ये रिएक्शन लिखो। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस of concentrated aqueous solution of metal halides। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। वेरी इजी इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पे आपके इन टॉपिक्स में इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो उसकी डायग्राम बनी हुई है, लेकिन मैं हर दफ़ा डायग्राम ड्रॉ नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी हम डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो बेटे आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ड्रॉ करना है।
उसकी लेबलिंग करनी है और उसके बारे में सारा लिखना भी है आपने यहाँ पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे जो सोल्यूशन हम लेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, और जो पूरा सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल की कंस्ट्रक्शन कैसी है, वो सारा कुछ आपने थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। देन आप अपने जो है वो रिएक्शंस की तरफ आते हो। कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन अगर हम मेटल हाइलाइट की लेंगे तो दे आर इलेक्ट्रोलाइज द हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे डिस्चार्ज होंगे कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटे, अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, एक क्या होता है आपको पता है कैथोड, और एक क्या होता है एनोड। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे दो, आपके पास हमने क्या बात की, हमने बात की है कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट। एक हमारे पास मेटल हाइलाइट आ जाएगा, और क्या चीज़ है, एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। एक क्या होगा, वाटर होगा, और एक हम क्या ले लेते हैं, CuCl, ठीक है, CuCl अगर हम लें तो CuCl2। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटे 1 होना तो देन ये होगा CuCl। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो देन ये क्या होगा, CuCl2 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक्वस सोल्यूशन होगी हमारे पास किसी भी मेटल हाइलाइट की, हमने क्या ले लिया यहाँ पे CuCl2। अब अगर इसकी आयनाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो आइंस बनेंगे। एक क्या बनता है, हाइड्रोजन आइन, और एक कौन सा बनता है हमारे पास, हाइड्रोक्सिल आइन, यानी कि OH नेगेटिव। इसी तरह जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो दो आइंस हमारे पास बनेंगे, एक बनेगा Cu2+ और एक क्या बनेगा, Cl-, ठीक है। आयनाइजेशन अगर होगी तो यहाँ पे कौन से आइंस बनेंगे और यहाँ पे कौन से आइंस बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। सिंपल ऐसा ही है जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का बेटे पढ़ा था ना, सोडियम क्लोराइड में क्या हो गया था, सोडियम अलग हो गया था और क्लोराइड आइन अलग हो गए थे। इसी तरह यहाँ पे कॉपर आइन अलग हो गए हैं, क्लोराइड आइन सेपरेट हो गए हैं। और जब हम इन केस ऑफ हाइड्रोजन वाटर देखते हैं तो हाइड्रोजन आइन अलग और OH आइन जो है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन यहाँ पे भी अलग अलग हो जाते हैं। हमने पढ़े थे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और एक इलेक्ट्रोड इस साइड पे होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज कैथोड। इसको हम लोग क्या कहते थे बेटे, कैथोड कहते थे। इसको हम लोग क्या कहते थे, दिस इज नोन एज एनोड। क्या कहते थे इसको, हम लोग एनोड कहते थे। अब इस केस में जब हम एक्वस सोल्यूशन पढ़े हैं मेटल हाइलाइट का, ये वाटर है और ये आपके पास क्या आ गया, CuCl2। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है तो हम यहाँ पे भी कॉपर। अब इसके अंदर जो अकोमुलेशन हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, कॉपर की, Cu, और यहाँ पे जो आइंस अकोमुलेट हो जाएंगे वो कौन से होंगे, Cl होंगे, ठीक है। ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से फैमिलियर हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे आइंस आ रहे हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और जो यहाँ पे आइंस आ रहे हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि पॉजिटिव आइंस ही हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अप्रोच करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएंगे ये सारे के सारे कॉपर, और जो माइनस आइन है यानी कि जो क्लोराइड आइन है ये हमारे पास कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे एनोड के ऊपर। और बाकी सारे सोल्यूशन में आपके पास हाइड्रोजन आइन होंगे, क्लोराइड आइन भी होंगे, OH नेगेटिव भी होंगे, Cu2+ भी हमारे पास होंगे। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सारे के सारे आइंस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये कॉपर क्लोराइड है और कॉपर क्लोराइड का मैंने सारा आपको यहाँ पे डिटेल से बताया। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली क्या होना है कि जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारे पास इन द एंड क्या बनेगा बेटे, यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। और कहाँ बनेगी, एट द कैथोड बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन के पूरे पॉजिटिव आइंस होते हैं तो वो भी कैथोड ही की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और दो तरह के हमारे पास अगेन रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन होगा एट द कैथोड और एक रिएक्शन होगा एट द एनोड। कैथोड के ऊपर आपने हमेशा याद रखना है कि कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। और जो एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, हमारे पास हाइलाइड आइंस आ जाते हैं, जैसे ये क्लोराइड आइंस हैं, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग याद रखते हो। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम सेपरेट सेपरेट अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। रिएक्शन एट द कैथोड, कि कैथोड के ऊपर किस तरह का रिएक्शन होगा उसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है।
रिएक्शन एट कैथोड, दो तरह के इलेक्ट्रोड थे ना, एक ये हमारे पास कैथोड है और ये एनोड है। अब इन पे सेपरेट सेपरेट रिएक्शन किस तरह के होंगे, 2m प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2m बन जाता है। ये जो हमने कैथोड पे रिएक्शन देखा उसी रिएक्शन को मैंने ओवरऑल लिख के दिखाया कि यहाँ पे आपके पास कोई भी बेटे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पास कॉपर भी हो सकता है, आपके पास यहाँ पे सिल्वर भी हो सकता है, यहाँ पे आपके पास सोडियम भी हो सकता है, ठीक है। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं और आपके पास इन द एंड क्या बनेगा, 2m बन जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, Cu2+ बन गया। तो ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखा है। m की जगह हमारे पास कोई भी यहाँ पे हाईलाइट मेटल जो है वो आ सकता है, ठीक है, m फॉर मेटल। इसी तरह दूसरा रिएक्शन जो यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, 2h प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास क्या बन जाएगी, हमारे पास बनेगी यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास आ जाएगी। दूसरा रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, डैट इज रिएक्शन एट द एनोड, ठीक है। रिएक्शन एट द एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, ठीक है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, एनोड इलेक्ट्रोड है ना, एनोड के ऊपर बेटे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब है कि नेगेटिव आइंस जो हैं वो कहाँ जाएंगे, टूवर्ड एनोड जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x- यानी कि यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे Cl मेंशन किया तो यहाँ पे क्लोराइड आइन हो जाएंगे, ठीक है, आएंगे। और ये आपके पास बन जाएंगे x2 का मतलब जैसे यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास क्लोराइड आइन बन गए। और वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो मेटल दे रहा है उनको, ठीक है, जैसे कॉपर ने दिए, सोडियम जो है वो भी लूज़ करता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स थे जो आप यहाँ पे याद रखोगे। सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है बेटे, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस ही पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। क्या चीज़ आ गई है, मोल्टन लेड आ गया है। लेड फॉर पीबी, लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है, ठीक है। बाकी सारा का सारा हमारा फिनोमेना बिल्कुल वैसा ही रहेगा, वैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, फिर आपके पास इलेक्ट्रोड होंगे 2, ठीक है, सारा वही कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब ना तो सोडियम क्लोराइड है ना कॉपर क्लोराइड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास लेड आ जाएगा। लेड क्लोराइड को हम लेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जहाँ पे हमने वो टॉपिक ख़त्म किया है बिल्कुल उसके नीचे आप आओ तो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है 16.10 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा तो लेड 2 लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो हम यहाँ पे लेड 1 क्लोराइड लिख लेते हैं। लेड 2 chloride is a solid at room temperature. To make it an electrolyte, it must be heated up to 501 degrees centigrade to get molten lead chloride. Heat will render ions free to move and conduct electricity. The molten lead is then taken in a heated crucible where its temperature is maintained above 500 degrees centigrade. Two inert electrodes, graphite or platinum, are then immersed in it. Upon electrolysis, the lead-2 ions will move toward the cathode where they are discharged, forming lead in the liquid state. The chloride ion migrate toward the anode where they lose electron to give chlorine gas. The electrolysis must be carried out at the temperature above the melting point of lead chloride. रिएक्शन एट द कैथोड, रिएक्शन एट द एनोड, ओवरऑल रिएक्शन। बेटे छोटा सा टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। मोल्टन लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से होती है बेटे, लेड 2 क्लोराइड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा तो हम उसको कैसे राइट करेंगे, लेड 2 क्लोराइड, ठीक है। लेड 2 क्लोराइड जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। उसका फेस क्या है, सॉलिड है। लेकिन इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे अप टू, यानी कि टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 501 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस टेम्परेचर पे इसको यानी कि लेड क्लोराइड को हम हीट अप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मोल्टन स्टेट, यानी कि सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब
मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मेल्ट हो गया, और आपके पास क्या बन गया, लेड क्लोराइड बन गया। हीट जो है वो रेंडर करेगी आइंस को कि वो फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ठीक है। मोल्टन लेड जो है देन हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करेंगे एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेन पॉइंट्स है पहले जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद एज यूजुअल जिस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस बेटे पढ़ते आ रहे हैं, वही सारा कुछ यहाँ पे सारे वही प्रोसेस होंगे। किस तरह से होंगे मैं आपको सारा यहाँ पे डिटेल से पढ़ाऊंगी। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे यहाँ पे बेटे लेड क्लोराइड की, तो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेंगे उसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेने हैं। एक इलेक्ट्रोड हम लेंगे जो कि ग्रेफाइट का बना होगा, और एक इलेक्ट्रोड हम वो लेंगे जो यानी कि आपकी मर्जी है, इट्स योर चॉइस। आप जो है वो ग्रेफाइट के बने हुए भी ले सकते हो, और आप प्लेटिनम के बने हुए भी ले सकते हो। अब यानी कि ऑप्शन इज योर, दोनों इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ग्रेफाइट के भी बने हो सकते हैं और प्लैटिनम के भी, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम ये वाला सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, अपने अपने रिस्पेक्टिव आइंस यहाँ पे जो है इसमें ये ब्रेक डाउन होंगे। हमारे पास क्या चीज़ है, लेड क्लोराइड है। अब लेड क्लोराइड में पीबी पॉजिटिव आइंस हैं वो अलग हो जाएंगे, जो क्लोराइड हैं यानी कि नेगेटिव आइन है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव आइन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, नेगेटिव आइन जो हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस होगी बेटे वो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझो, ठीक है। बहुत इजी है, जिस तरह से हम बाकी सारी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ना, उसी तरह से हमने लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस भी करनी है। बेटा ये चैप्टर ही बहुत इजी है, अगर देखो ना आप लोग तो इस चैप्टर में कोई मुश्किल चीज़ तो अभी तक आई नहीं कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड, LEAD लेड, साथ क्या है 2 और साथ क्या आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ये जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, डैट इज़ 2। और लेड क्लोराइड जो है बेटे यानी कि लेड क्लोराइड क्या है, PbCl2। लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, PbCl2। मैंने पहले ही बता दिया था, ये 2 है ना, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब लेड क्लोराइड बेटे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्टेट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको मेल्ट करना पड़ेगा। और इसको मेल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हीट अप करेंगे। और हीट अप किस टेम्परेचर पे करना है, आपने 501 पे, किस पे, 501 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको हीट करोगे। हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मोल्टन लेड क्लोराइड, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है, देखो जैसे PbCl2 है, ठीक है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 आइंस बनेंगे, ठीक है। एक क्या बनेगा पॉजिटिव और एक क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, Cl2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एक पॉजिटिव आइन बन जाएगा, एक आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आइन बन जाएगा, ठीक है। 2+ कर लेंगे इसको, ये यहाँ से इधर और ये इधर चला जाएगा, 2 आइंस ही बनेंगे। जब इसकी भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये जो आपके पास लेड क्लोराइड है बेटे, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा था पीछे, कॉपर क्लोराइड हम पढ़ के आए हैं, ये क्या होते हैं कि अपने रिस्पेक्टिव आइंस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा की तरह जो आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो हमने अभी तक सेल पढ़ा, आपने क्या पढ़ा कि इसमें 2 तरह के जो हैं वो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है बेटे, एनोड, एक हमारे पास क्या होता है, कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बताओ मुझे, अभी हम पढ़ के आए हैं डिटेल, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो ड्रॉ करके दिखाया, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। एनोड जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो पता ही है ना आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जो आपका, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं मोल्टन लेड क्लोराइड की, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड जो हम इंसर्ट करेंगे वो ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं और वो प्लैटिनम के भी हो सकते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होती है बेटे तो जो आइंस हैं
वो बनेंगे। पहले तो Pb अलग हो गया, Cl अलग हो गया। अब यहाँ पे जो लेड आइंस हैं यानी कि ये पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है ये कहाँ मूव कर जाएंगे, ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि ये कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। जो Pb है हमारे पास Pb2 प्लस, ये कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ। और जो नेगेटिव हैं Cl नेगेटिव है, जिस तरह वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये मैंने जो साइन बनाया ना, इसका मतलब है ये इधर को मूव करेंगे, ये इधर को मूव करेंगे। आपको पता है ये ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है ना इलेक्ट्रोड, तो इसकी तरफ कौन जाएगा, जो नेगेटिव आइंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। और जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे बेटे जो लेड है यानी कि Pb आइंस हैं, ये मूव करेंगे टूवर्ड कैथोड। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, वेयर दे डिस्चार्ज फॉर्मिंग जो लेड है इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसी तरह जो क्लोराइड आइंस होंगे वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड एनोड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे टू गिव क्लोरीन गैस, यानी कि ये क्या चीज़ देंगे, क्लोरीन गैस देंगे। और ये हमें क्या देंगे, ये लेड फॉर्म करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे होगी बेटे एट द टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि क्लोराइड जो लेड क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है उससे अबव टेम्परेचर पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। और दो तरह के रिएक्शन होंगे। ठीक है, एक होगा रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन एट कैथोड, के कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ। ठीक है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। अब ये था कैथोड, मैंने ये कैथोड ड्रॉ किया ना। अब देखो गौर से, कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, Pb2 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ हमारे पास क्या आएगा, Pb बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये वही चीज़ है जो हमारी सोडियम क्लोराइड में हो रही थी, यही भी यहाँ पे भी यही हो रहा है। और ये जो फिनोमेना हो रहा है, दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रही होती है। ऑलरेडी बेटे ये सारा कुछ मैं आपको, जब हमने शुरू में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ा था, तब मैंने आपको सारा बताया था कि यहाँ पे कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया रिएक्शन एट कैथोड। अब हम देखेंगे कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, एनोड क्या है, ये वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव आयन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Cl माइनस। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो प्रोसेस हुआ है दिस इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होती है, ऑक्सीडेशन जो है वो किस पे होती है, एनोड पे होती है। अब ये दो डिफरेंट रिएक्शन हो गए, ये वो रिएक्शन है जो कि कैथोड के ऊपर हुआ है, और ये वाला वो रिएक्शन है जो कि एनोड के ऊपर हुआ है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ओवरऑल, यानी कि अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन किस तरह का होगा। ठीक है, तो बेटे इसको आप लोग देखो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देंगे, यानी कि सम अप कर देंगे। जब हम इनको सम अप करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड अप कर लेंगे। तो टोटल रिएक्शन जो हमारा ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, इनको आप दोनों को ऐड अप कर लो, PbCl2। ठीक है, ये क्या है, मोल्टन लेड 2 क्लोराइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या बनेगा, इसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, लेड आपके पास सेपरेट हो जाएंगे, और क्लोराइड जो है Cl2 जो है वो सेपरेट हो जाएगी। जो लेड है बेटे ये किस स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में हमारे पास आएगा, यानी कि मोल्टन स्टेट में आएगा। और जो Cl2 है ये किस स्टेट में आएगी, ये आएगी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी कि जो क्लोराइड आयन है वो माइग्रेट करेंगे टूवर्ड एनोड वेयर दे लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव क्लोरीन गैस। यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाएगी। ये जो चीज़ बनी है ना Cl2, और मैंने यहाँ पे इसका स्टेट लिखा था गैस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, क्लोरीन गैस बन गई। इज दैट क्लियर। तो ये छोटा सा फिनोमेना था हमारा। क्लियर है बेटे, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। वही चीज़ है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस ओवरऑल रिएक्शन हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं वो मेटल्स चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट, जिसमें हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर क्लोराइड लिया। ठीक है, कॉपर 2 क्लोराइड लिया क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही था।
और मैंने ओवरऑल आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ। यहाँ पे हमने मेटल नहीं लिखा, जस्ट उसकी जगह क्या राइट कर दिया था मैंने M, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया Cl नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लिख दिया X लिख दिया, ठीक है। और उसी तरह फिर हमने दूसरी जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो भी पढ़ी, डैट इज़ मोल्टन लेड क्लोराइड की। वो भी वैसे ही हमने कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, और फिर हमने ओवरऑल रिएक्शन किया। बेटे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, अगर आपके पेपर में ये दोनों आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस लिखें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट की, या आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड की लिखें, तो आपने पहले थोड़ा सा जो है वो लिंक, थोड़ा सारा जो है ना आइडिया देना होता है अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस के, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, ठीक है। आप सबसे पहले बताओगे कि यानी कि देखो यहाँ पे स्टार्ट में आपको सब कुछ बता दिया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं तो आपको जस्ट रिएक्शंस बता रहे हैं, अब दोबारा वो बात नहीं बता रहे। लेकिन जब आपने पेपर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। पहले आप लिखोगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने क्या पढ़ा था कि कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, और जो प्रोसेस होगा यानी कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है वो डीकम्पोज होता है इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि आप पहले इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करोगे, फिर आप इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो डिफाइन करोगे, यानी कि जो भी हम कंपाउंड लेते हैं डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये सारा का सारा प्रोसेस जिसके अंदर होगा, जिस सेल के अंदर, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी कि आप कैसे लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक बाथ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये थोड़ा सारा आपने हिंट देना है। उसके बाद आपने सारा का सारा अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो ड्रॉ करना है। आपने बताना है कैथोड है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड है, एनोड के ऊपर क्या चीज़ होगी बेटे, आपकी ऑक्सीडेशन होगी। ये सारा कुछ आप राइट करोगे। उसके बाद आपने अपना रिस्पेक्टिव जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी, यानी कि अगर इन केस आपसे मोल्टन लेड क्लोराइड का पूछा है तो आपने वही सारा कुछ बता के वैसे ही आपने सेल ड्रॉ करना है, लेकिन आपने रिएक्शन किसके लिखने हैं, लेड क्लोराइड के लिख लेने हैं। अगर आपसे उन्होंने पूछा हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट, देन आपने वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो ड्रॉ करना है, उसके बारे में सारा एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे आप रिएक्शन किसके लिख दोगे, आप लोग CuCl2 के लिख दोगे। इन शॉर्ट बेटे मेरे कहने का मकसद ये था कि आपके सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चेंज होंगे, लेकिन सबको स्टार्ट में आपने वैसे ही लिखना है। आपने डिफाइन करना है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और यहाँ पे क्या फिनोमेना होता है, और फिर आपने पूरे के पूरे सेल को अच्छी तरह से ड्रॉ करना है और इसकी वर्किंग बतानी है, इसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है। सारा बताओगे, ये एनोड है, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपने अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बेटे आज के लेक्चर में मैंने आपको दो डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाई हैं। एक हमने कर ली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइलाइट, और एक हमने किसकी कर ली, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड की। ठीक है, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।